और भी Right. किसी का कुछ So क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। मल्हार जी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, के करके कोई ज्वाइन हुए हैं, आपका कोई क्वेश्चन है? ये मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ थीटा बोलिए। से कोविड में कितना हेल्प मिल सकता है, या थीटा से किस तरीके के पेन को हम कम कर सकते हैं? ओके, सो थीटा से कोविड में यस बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, बिकॉज जो दोनों चीज है, अगर कोविड हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, ठीक है। कोविड के डर को तो हम खत्म कर सकते हैं। एंड अगर यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कोरोना या कोविड प्रॉब्लम आपको चल रही है, तो वी कैन गिव यू हीलिंग्स, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है। दूसरा, एज आई टोल्ड यू कि भाई जो भी ये पेशेंट्स रहते हैं कोरोना के, तो उनके साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है या बैरियर्स है उनको हम दूर कर सकते हैं, और उनकी एनर्जी लेवल जो लो हो जाती है उनको हम लोग डेफिनेटली रेज कर सकते हैं विथ थीटा हीलिंग्स ओनली एंड इन अ वेरी क्विक वे। इवन आई टेल यू कि विथ फ्यू ऑफ माय पेशेंट्स मैंने ऐसा भी किया है कि थीटा हीलिंग्स भी दिया है एंड होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी है, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन आप जानते होंगे कि काफी सारी अभी न्यूज में चल रही है, ठीक है। अभी उसमें भी बताना था मुझे कि बस ऐसे ही मत लिया करो, एस्पिडोस्पर्मा लेके ले बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। एस्पिडोस्पर्मा एक मेडिसिन आई थी, मैं बताना चाहूंगी, 2 दिन में तो वो मेडिसिन ने क्या बवाल कर दी कि हम लोग डॉक्टर्स के लिए मेडिसिन नहीं है, मतलब सब अपने अपने घर पे एस्पिडो का बॉटल लेके बैठ गए हैं कि अगर किसी को कुछ भी जरूरत है तो ले ले, पर ऐसे वर्क नहीं करेगा वो, बिकॉज देर आर मेनी मेडिसिन, मल्टीपल मेडिसिन इन होम्योपैथी which can be prescribed for corona and covid and everything, तो उसमें अगर वो उसका इंडिकेशन नहीं है तो आप किसी को भी ये दोगे एस्पिडोस्पर्मा, वो वर्क नहीं करेगी। फिर आप बोलोगे होम्योपैथी तो वर्क नहीं करता, पर ऐसे नहीं होता। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड थिंग, बट हाँ जहाँ पे जरूरत है ये मेडिसिन वंडर्स करती है, इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट। फाइन, तो जस्ट होम्योपैथी में देयर आर अदर मेडिसिन, बोवेज करके है एसिड फॉस करके है, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए है, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के लिए है, बहुत सारी चीजें प्रिवेंशन के लिए है। तो वो आप अगेन आई वुड आस्क यू टू गो टू द डॉक्टर एंड आस्क कि कौन सी मेडिसिन मेरे लिए ठीक है, ना कि खुद कर लो, ठीक है। तो यस, वी हैव गुड मेडिसिन फॉर कोरोना, और थीटा हीलिंग तो डेफिनेटली विल हेल्प। एंड आप सबके लिए सबसे अच्छी बात ये है एनी कि अदर आपको क्वेश्चन? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रत्ना जी है, so you can get connect to her and you can ask whatever medicine you want. I've got one more question. आजकल दुनिया में जीने का ही सबसे बड़ा डर है, क्या जी पाएंगे क्या नहीं जी पाएंगे। Life is the biggest threat these days. One wants to live but is not able to live. There are scarcity of jobs, scarcity of business, resources are getting less, people are dying, there are people who are not helping people, there are people who are doing black marketing of these medicines. How can we reduce all these things? Psychologically I understand this is a big psychological barrier of all the people, but how can we give healings to all these people? How can you do certain things where it's for the mankind, it's for the humans? Anything in that? सी, ये बोला वो सही है, आपने बोला दैट इज राइट, बट इन एन अदर वे आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हैं जो कोरोना से मिली है। एक कई सारी फैमिलीज में बॉन्डिंग हुआ है, लोग घर में रहना सीखे हैं, न्यूट्रिटिव डाइट लेना सीखे हैं, बाहर खाना बंद किया है, लोगों से कनेक्ट होना सीखे हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि रहते हैं साथ में बट बात नहीं करते, अब ऑप्शन ही नहीं रहा तो आपको बात करनी ही करनी है। तो इस हिसाब से चीजें हुई। एट द सेम टाइम दिस सेकंड स्ट्रेन जो इतना बढ़ रहा है उसमें बहुत सारी लोगों ने सेल्फलेस सर्विसेज दी है। कितने सारे डॉक्टर्स है जो ऐसे सर्विस दे रहे हैं जस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम। एट द सेम टाइम पीपल हैव कम फॉरवर्ड, बहुत सारे लोग आगे आए हैं, टिफिन सर्विसेज शुरू हुई है, खाना देना शुरू हुआ है, एक दूसरे को बचाना, एक दूसरे का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये चीज स्टार्ट तो हुई ही है।
तो मेरा मानना है कि जब बहुत सारी नेगेटिविटी अब जाती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपने आप शुरू हो ही जाती है. सो इन दैट वे, एंड अगेन जो बंदा इसमें से पास थ्रू कर रहा है, डेफिनेटली देयर आर स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स, बट ऐसे भी एग्जांपल्स है जहाँ पे लोगों को प्रमोशन मिला है, ऐसे भी एग्जांपल्स है कि जहाँ पे लोग आगे बढ़े हैं. तो डेफिनेटली इट इज विथ योर साइकोलॉजी ओनली. बट इफ एट ऑल एनीबडी इज ट्रैप्ड अंडर, ऐसे कोई सिचुएशन में आप रह रहे हो, तो आपको जरूरत है किसी ऐसे बंदे से मिलने की, बात करने की रोजाना तरीके से, जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है. तो उनके वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशंस को भी अच्छे और बेहतर करेंगे. और इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी ओनली. जैसे आपकी एनर्जी सेटल होती जाएगी, आपको अपने रास्ते मिलते जाएंगे. एंड एनी टफ टाइम दैट कम्स इन योर लाइफ, यू नो, विल टीच यू समथिंग. सो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि मुझे क्या करेक्ट करना है खुद में, तो आई कैन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज. आई थिंक दैट इज हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट. सो इन सब चीजों लोग में आजकल हीलिंग्स और काउंसलिंग बहुत बहुत इफेक्टिव. पर लोग आजकल बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं. एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिलता है पर रहते नहीं, डर के भाग जाते हैं. यहाँ जहाँ रिश्तों में बॉन्डिंग होनी चाहिए, वहां पे कई बार ऐसा भी होने लगा है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में बहुत झगड़े होने लगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दैट इज ट्रू, ये भी है. बट अगेन कहूँ कि ये एडवर्सिटी है, रफ टाइम है, उसमें आपको ना कि दूसरों की ओर देखना है कि इसका क्या प्रॉब्लम है या ये क्यों ऐसे कर रहा है. इट्स ऑल इनसाइड यू. तो अगर कोई भी कुछ कर रहा है, आपसे झगड़ा भी किसी का हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, व्हाट यू आर फीलिंग. से फॉर एग्जाम्पल, अगर शालिनी झगड़ा करती है तो उसको कुछ और दिखता होगा. उसको शायद लगता होगा कि यू नो व्हाई ही इज फाइटिंग विद मी और व्हाई शी इज फाइटिंग विद मी, इसका कुछ लेवल नहीं है. कल्पना जी का कुछ और मानना होगा, इसका बड़ा एटीट्यूड है, ये मुझसे झगड़ा करती है. मुझे शायद ऐसा लग सकता है कि आई डोंट डिजर्व हिम, that's why he's fighting with me, or he doesn't deserve me, something else. Sneha might have some other thought कि भाई चलो आज कहीं से झगड़ा करके आया, इसको तो आदत है मेरे पे झगड़ा निकालने की, कुछ ना कुछ चीज है. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे क्या लगता है, बस उसको देखना है और उसको क्योर करना है. एंड जहाँ पे जरूरत है वहां स्टैंड जरूर लेना है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि सब कुछ बर्दाश्त करते जाना है, बट जो सही है उसमें स्टैंड लेना है. और अगर झगड़े होना नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, बट उसको कहाँ पे अटकाना है वो हमारे हाथ में. तो क्या होता है कि जब अंदर से हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, तो बाहर वाला कुछ भी बोलेगा हम रिएक्ट कर जाते हैं. और अगर इंटरनल हम पीस में है, तो आजू बाजू वाला कुछ भी बोलेगा, हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं. ये रिस्पॉन्स और रिएक्शन में ये फर्क है कि रिएक्शन एकदम क्विक आता है, वो बहुत ज्यादा यू नो इम्पल्सिव रहता है. और रिस्पॉन्स में ऐसा है कि हम डिसाइड करके थोड़ा पॉज करके बता सकते हैं. तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग दैट चेंज. एंड फिर वो चेंज आ सकता है, रिलेशनशिप्स में भी आ सकता है, एंड सब जगह पे आ सकता है. राइट, थैंक यू. ओके.